A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Return to Form. A return, यानी return का मतलब हो गया वापसी, to form. Form का मतलब हो गया रूप, यानी अपने रूप में वापिस आ जाना. On Australia's T20 वर्ल्ड कप, अभी फिलहाल देखा जाए तो लास्ट ही संडे को ऑस्ट्रेलिया ने अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप को क्लेम किया और उस पर्टिकुलर मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया. तो कहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक लंबे टाइम से T20 वर्ल्ड कप का जो एक अकाल पड़ा हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको पूरा किया और अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप को जीता. और ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डोमिनेटिंग क्रिकेट टीम है और वो अपने असली रूप में वापस आ गई है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इन T20 वर्ल्ड कप विन, यानी ये जो T20 विश्व कप की जो जीत है, ऑस्ट्रेलिया इज सीकिंग. सीकिंग का मतलब ढूंढना, लुकिंग फॉर, यानी ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रहा है क्या? टू रिवाइव करना. रिवाइव का मतलब पुनः जीवित करना, किसी चीज को दोबारा से जिंदा करना. द फॉर्च्यून्स ऑफ अ रग्ड आउटफिट. रग्ड आउटफिट का मतलब यहाँ पे दिया गया है अ स्ट्रॉन्ग आउट टीम, अ स्ट्रॉन्ग टीम. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया एक लंबे टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है. तो कहीं ना कहीं ये जो T20 वर्ल्ड कप की जीत है, ऑस्ट्रेलिया का आने वाला जो फॉर्च्यून होगा, जो भाग्य होगा, उसको क्या करेगा? उसको रिवाइव कर देगा, उसको पुनः जिंदा कर देगा. ऑस्ट्रेलिया रीइटरेशन. ऑस्ट्रेलिया का जो रीइटरेशन का मतलब हो गया रिपीट करना ऑफ इट्स क्रिकेटिंग प्रोवेस. प्रोवेस का मतलब है स्किल्स, यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो क्रिकेटिंग जो स्किल्स दिखाई है, जो क्रिकेटिंग उसका जो कौशल है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको रीट्रीट किया है, उसको पुनः दोहराया है. वॉज द ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग का मतलब हो गया, ओवरवेलमिंग थीम का मतलब हो गया अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ द लेटेस्ट ICC T20 वर्ल्ड कप. और इस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप के अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो क्रिकेटिंग जो उसका प्रोवेस है, जो स्किल है, जो कौशल है, उसको क्या दिया है? उसको दिखाया है. और उसी कौशल के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप को क्या किया है? जीता है. आफ्टर द डोमिनेंस, आफ्टर द डोमिनेशन. डोमिनेट करना मतलब बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खेलना. आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट इंडीज वेन्ड इन 1990. अगर देखा जाए तो अपने पुराने टाइम में 1990 के का जो दौर था, उस टाइम वेस्ट इंडीज जो टीम थी वो बहुत डोमिनेट करती थी, दूसरी टीम को बहुत बुरी तरीके से हराती थी, या उसका पूरा का पूरा प्रभुत्व था क्रिकेटिंग वर्ल्ड के ऊपर वेस्ट इंडीज का 1990 का जो दौर था. और लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज है उसका जो वेन का मतलब वीक पड़ जाना, कमजोर हो जाना, और उसका जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे क्रिकेट के अंदर कम हो गया. एंड इट वाज ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया ही थी दैट क्लेम्ड टॉप डॉलर. टॉप डॉलर का मतलब हो गया द हाईएस्ट प्राइज इन दी विलो गेम. विलो गेम क्रिकेट गेम के लिए यूज किया गया क्योंकि विलो जो है एक लकड़ी होती है जिसका जो जो क्रिकेट जो बैट होता है उससे बनता है, विलो से. गेम बिफोर इंग्लैंड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट वेरिंग. वेरिंग का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड डिस्प्ले देयर सुपेरियरिटी. मतलब सुपेरियरिटी का मतलब अपना एक्सीलेंस को दिखाना या सुपीरियर दिखाना, अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च स्तर के खिलाड़ी दिखाना. तो कहीं ना कहीं 1990 का जो दौर था, उस टाइम जो वेस्ट इंडीज बहुत डोमिनेट करती थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज के डोमिनेंस के खत्म हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसने क्या किया? क्लेम टॉप डॉलर. टॉप डॉलर का मतलब हो गया द हाईएस्ट प्राइज, यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपना डोमिनेंस क्रिकेटिंग के अंदर क्या किया? एस्टेब्लिश किया. और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर उसने इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड को भी क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया.
और अपनी सुपेरिटी दिखाई, अपना उच्च स्तर का गेम दिखाया और ये दिखाया कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर एक मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है जिसका डोमिनेंस है, वो ऑस्ट्रेलिया है। टू मेक इट वर्स, और मतलब ये जो फिलहाल का टाइम देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 2018 का जो टाइम था उसने तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है थोड़ी और खराब कर दी थी, वर्स कर दी थी। 2018 के अंदर बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी, टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना, यानी बॉल के साथ टेम्परिंग की गई थी, छेड़खानी की गई थी। सलीड का मतलब हो गया डिफाइल्ड का मतलब दूषित कर देना, खराब कर देना ऑस्ट्रेलिया रेपुटेशन। और मतलब ये जो बॉल टेम्परिंग जो केस हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुआ था, उसने ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल क्या कर दिया था, डिफाइल कर दिया था, बहुत ज्यादा उसको दूषित कर दिया था, खराब कर दिया था। एट होम अपने घर पर, एंड ट्वाइस इट लॉस्ट टेस्ट सीरीज टू इंडिया, और अपने ही घर पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2 टेस्ट सीरीज हार गया था, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की जो रेपुटेशन थी और भी ज्यादा डिफाइल होगी, और भी ज्यादा खराब हो गई। इट्स रिसेंट परफॉर्मेंस वर मिडलिंग मतलब एवरेज, और फिलहाल की उसकी जो परफॉर्मेंस देखा जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसका फिलहाल की जो परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो वो भी एवरेज रही है। बट फ्रेंटिक क्रिकेट, फ्रेंटिक का मतलब हो गया वाइल्ड, बहुत ज्यादा क्रेजी। क्रिकेट बिकेम इंट्रिंसिक का मतलब हो गया इंटरनल का मतलब आंतरिक, टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब जैसे ही मतलब जो T20 वर्ल्ड कप को कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया, तो जो उसकी जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा कैसी होगी, डोमिनेटिंग होगी। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है। हालांकि उनका पूरे साल का जब परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो मिडलिंग रहा है, एवरेज रहा है, लेकिन जैसे ये T20 वर्ल्ड को यूएई के अंदर क्या किया गया, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया, तो उसकी जो क्रिकेट थी, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट थी, वो कैसी हो गई, बहुत ज्यादा फ्रेंटिक, बहुत ज्यादा क्या हो गई, वाइल्ड हो गई, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई। which first hosted the remainder of the Indian Premier League and then conducted T20 World Cup on the behalf of original host India। और यूएई के अंदर फिलहाल जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स है वो चल रही है। पहले तो आईपीएल के कुछ मैचेस थे, पहले इंडिया के अंदर आईपीएल को स्टार्ट किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल को फिर कंडक्ट नहीं कराया जा सका, और उसका जो सेकंड पार्ट था, रिमाइंडर था, जो बचा हुआ पार्ट था इंडियन प्रीमियर लीग का, वो कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया, और उसके जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया गया। और इस साल का जो ओरिजिनल होस्ट था, जिसने इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया था, वो इंडिया था, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। एंड इट वाज ऑस्ट्रेलिया दैट हैड द लास्ट लाफ का मतलब आखिरी हंसी, इन द सेंस मतलब वो ऑस्ट्रेलिया था जिसने आखिरी हंसी मींस ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मतलब जीत थी, वो ऑस्ट्रेलिया की लास्ट जीत किसकी रही, ऑस्ट्रेलिया की रही, और ऑस्ट्रेलिया ने ही वर्ल्ड कप को क्लेम किया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने जो डोमिनेटिंग, जो उसका एक डोमिनेंस था क्रिकेट के अंदर, उस रूप के अंदर वापस आ गया है। तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले टू रिवाइव 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। उसके बाद रग्ड आउटफिट आपका नाउन हो गया, तो रग्ड यहाँ पे यूज किया गया V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। वेन्ड आपका V2 हो गया, जिसका मतलब होता है रिड्यूस हो जाना। पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। टॉप डॉलर आपका एक ईडियम की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है द हाईएस्ट प्राइस, मतलब एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना या बहुत बड़ी कीमत देना, टॉप डॉलर, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। अरोन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, अरोन फिंच मैन वॉन द चैंपियनशिप ऑन संडे, और संडे को मतलब
ये जो मैच हुआ था, फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसके अंदर अरुण फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और उसके जो दूसरे मेंबर्स है, मैन मतलब जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन टीम के जो दूसरे खिलाड़ी है, उन्होंने चैंपियनशिप को जीता, T20 वर्ल्ड कप को जीता संडे के दिन, आफ्टर डिफीटिंग न्यूजीलैंड। किसको हराते हुए? न्यूजीलैंड को हराते हुए इन द फाइनल। फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। एंड इट रिवील्ड का मतलब एक्सपोज करना, उजागर करना, अ वेलकम रिटर्न टू फॉर्म। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को उजागर कर दिया कि वो अपने असली रूप में वापस आ गया है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ अ रग्ड आउटफिट का मतलब यहां पर हो गया स्ट्रॉन्ग आउटफिट, अ स्ट्रॉन्ग टीम। सुप्रीमेसी का मतलब डोमिनेंस कह सकते हो। सीकिंग अ टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब हो गया चेंज ओवर इन इट्स फॉर्च्यून मतलब डेस्टिनी, भाग्य। और कहीं ना कहीं मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की ये जो चैंपियनशिप की जो जीत है, ये विक्ट्री है, कहीं ना कहीं ये एक वेलकम रिटर्न है। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। यानी ऑस्ट्रेलिया अपने दोबारा उसी रूप में आ गई है, उसने अपने डोमिनेंस को दिखाया है। और कहीं ना कहीं ये जो विक्ट्री है, आने वाले टाइम के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्च्यून है उसको डिसाइड करेगी, उसके भाग्य को डिसाइड करने वाली है। डेविड वार्नर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, उनके बहुत सारे रन्स थे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर। मिचेल मार्श, हट्सपा का मतलब होता है स्टबर्ननेस, जिसको आप बोलते हैं ढीठपन या हटीपन। मतलब बहुत ही सॉलिड तरीके से मिचेल जो मार्श हैं, उन्होंने अभी अपना गेम परफॉर्म किया। मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया के। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, स्पेशली इन सेमीफाइनल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। और जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट पूरे मैच के अंदर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया उस मैच को हार चुका था। लेकिन मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपनी आतिशी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की सेमीफाइनल के अंदर और पाकिस्तान को हरा दिया। एंड एडम जंपा जो कि एक स्पिन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के। गाइल का मतलब हो गया एक तरीके से डिसीट, छलना या धोखा देना, ऑल कंबाइन। और कहीं ना कहीं जंपा की जो बॉलिंग है वो क्या करती है? धोखा देती है। बहुत अच्छे स्पिनर है वो। और ये सारे के सारे जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, अगर इनको कंबाइन किया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए, तो इन्होंने क्या किया? टू प्रोपेल का मतलब होता है मोटिवेट करना। इन सारे ने मिलकर क्या किया? मोटिवेट किया किसको? ऑस्ट्रेलिया को टू विन अ पिनकल का मतलब हो गया एपेक्स, शिखर इन T20 फॉर्मेट। और इन सभी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। इट मींस इन सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को जीत पाया। बट न्यूजीलैंड वॉज नॉट फार बिहाइंड। लेकिन न्यूजीलैंड का जो गेम था इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उसको भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से कहीं अच्छा ही था, कम नहीं था। रनर अप इन T20 वर्ल्ड कप। और अगर देखा जाए तो जो न्यूजीलैंड है वो बेचारे चौकर्स ही रह पाते हर बार। पिछली बार भी देखा जाए तो T20 अगर 2019 वर्ल्ड कप की, जिसके अंदर न्यूजीलैंड है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गया था, उसमें भी मतलब सुपर ओवर हुए थे 2 और उनने वो हार गया था। अनफॉर्चुनेट था किसके लिए? न्यूजीलैंड के लिए। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो हार गया है। दिस ईयर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर। और इसी साल टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी जिसके अंदर उसने न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। और वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब उनके नाम हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ। एंड नाउ इमर्जिंग का मतलब किसी चीज का डेवलप होना, सेकंड इन द T20 वर्ल्ड कप। और फिलहाल देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो सेकंड नंबर पे आया है। लास्ट ईयर जो 2019 के अंदर अगर बात देखा जाए तो वहां पर भी सेकंड नंबर पे ही था, अभी भी वो सेकंड नंबर पे ही है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट है अपने गेम को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहती है कि जीत नहीं पाती है फाइनल्स के अंदर।
केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, मैन श्योर, यानी केन विलियमसन की जो टीम है उसने क्या दिखाया, दैट दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट यूनिट अक्रॉस फॉर्मेट्स, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे T20 हो, तो सभी के सभी फॉर्मेट्स के अंदर न्यूजीलैंड जो टीम है वो बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। द ट्रांस टेस्टमैन, ये जनरली ये एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर। ट्रांस टेस्टमैन यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो समिट था, समिट का मतलब मीटिंग, क्लैश, भिड़ंत, मे नॉट हैव बीन अ लास्ट लॉन्गर हैमडिगर। हैमडिगर का मतलब होता है नॉकआउट। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो फाइनल था वो लास्ट ओवर तक नहीं चला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि उसमें 18.5 जो था 19th ओवर चल रहा था, उसकी लास्ट बॉल पे ही ये मैच फाइनल हो गया था, यानी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। लेकिन ये जो समिट थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने उस स्कोर को क्या कर लिया, क्लेम कर लिया और जीत लिया। बट इट हैड इट्स सॉरिंग मोमेंट्स। सॉरिंग मोमेंट्स का मतलब बहुत हाइक, ऊंचाई पर हाइक, सॉरिंग मोमेंट्स। एंड विलियमसन्स 48 बॉल 85 रन्स वाज अ रिमार्केबल इनिंग्स। और पूरे मैच के अंदर देखा जाए तो जो केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, उनका जो इनिंग्स थी वो सबसे ज्यादा क्या था, सॉरिंग मोमेंट था। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट था इस पर्टिकुलर मैच का ऑन अर्जेंसी। और मतलब उन्होंने जो 48 रन बनाए थे वो उस टाइम बनाए थे जब न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा जरूरत थी रन की, और उन्होंने बहुत ही सुंदर पारी खेली थी, एक डोमिनेटिंग पारी खेली थी जिसमें 48 बॉल से उन्होंने 85 रन को बनाया। बट वन दैट डिड नॉट सैक्रिफाइस इट्स इनेट बैटिंग एस्थेटिक। मतलब यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने 48 बॉल्स पर 85 रन्स बनाए, तो उस पर्टिकुलर इनिंग्स के अंदर भी उन्होंने सेक्रीफाई नहीं किया, त्याग नहीं किया, इनेट मतलब इनबॉर्न जिसको बोल सकते हो, जन्मजात बैटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटीनेस, सुंदरपन। यानी कहीं ना कहीं जो केन विलियमसन है वो अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर बैटिंग करते हैं, डोमिनेटिंग बैटिंग तो नहीं करते, बहुत ही स्टाइलिश बैटिंग करते हैं, बहुत ही एक पेशेंस के साथ खेलते हैं। तो इस 48 बॉल्स के अंदर उन्होंने जो 85 रन्स बनाए, तो ऐसा नहीं ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने, उसके अंदर भी उनका एक जो बैटिंग स्टाइल है, जो एक ग्रेस होता है उनकी बैटिंग के अंदर, वो फिलहाल वो ग्रेस भी दिखाई पड़ा, और उसके बावजूद भी उन्होंने 48 बॉल्स पर 85 रन्स बनाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था इस क्रिकेट मैच का, जब केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, उन्होंने क्या किया, 48 बॉल्स पर 85 रन्स बनाए थे। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, आफ्टर डिफीटिंग, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन और उसके बाद आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड हो गया। टू प्रोपेल, टू मोटिवेट, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव हो गया। मे नॉट हैव बीन, मे नॉट हैव बीन, मे के बाद हैव आ गया, उसके बाद आपने बीन यूज कर लिया। जनरली ऐसा नहीं हुआ होगा, हम ऐसा जब कुछ बोलते हैं तब हम यूज कर लेते हैं मे हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। डिड नॉट आपका पास्ट इंडेफिनाइट के हिसाब से डिड नॉट आ गया, और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। क्लियर? सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड व्हिच इज लास्ट वन। इट वॉज मच अकीन टू, अकीन का मतलब होता है सिमिलर टू। महिला जयवर्धने अनबीटन 103 अगेंस्ट इंडिया इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल एट मुंबई। और 2011 के अंदर महिला जयवर्धने जो कि एक श्रीलंकन खिलाड़ी है, उसने बहुत ही सिमिलर तरीके से, जैसे केन विलियमसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 की जो इनिंग्स खेली है, इन द सेम वे जब श्रीलंका 2011 की अगर बात की जाए तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में फाइनल्स हुआ था, उस फाइनल के बीच में महिला जयवर्धने जो कि एक श्रीलंका के खिलाड़ी है, उन्होंने सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से 103 रन बनाए थे और नॉट आउट थे वो। लेकिन
नॉट आउट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अगर देखा जाए केन विलियमसन की जो इनिंग्स थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, क्योंकि वो जीत नहीं पाए। हाउएवर, हालांकि जस्ट जयवर्धने's एफर्ट, जिस तरीके से जयवर्धने के जो एफर्ट्स थे 2011 के अंदर 103 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, विलियमसन्स नॉक, और विलियमसन की जो नॉक मतलब बैटिंग कह सकते हो, रन कह सकते हो, उनकी जो पारी है ऑल्सो गॉट श्राउडेड। श्राउडेड का मतलब कवर्ड इन डिफीट। सिमिलर वे में जिस तरीके से महिला जयवर्धने के 103 रन 2011 के अंदर उन्होंने बनाए थे, वो क्या हो गए थे, हार में तब्दील हो गए थे। इन द सेम वे, और विलियमसन के जो 84 रन है वो भी हार में, डिफीट के अंदर तब्दील हो गए, डिफीट के अंदर दब गए। If Australia and New Zealand prove to be the best last two teams standing, and no doubt ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की सबसे दो बेस्ट टीम के अंदर शामिल है। क्रेडिट ऑल्सो ड्यू टू पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी टीम्स रही इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई इस टूर्नामेंट के अंदर वो रियली बहुत ज्यादा एप्रिशिएटिंग है, बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है। उन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेमीफाइनल्स में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए, अदरवाइज पूरी टूर्नामेंट के अंदर वो अनस्टॉपेबल थे, उनको हराया नहीं गया था। ऑफन डीम्ड, डीम्ड का मतलब दिखाई पड़ना। अ मैवरिक, मैवरिक का मतलब हो गया इरेगुलर। स्क्वाड का मतलब टीम दैट ईदर सॉर्ट्स और क्रैश लैंड्स। जनरली जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान एक इनकंसिस्टेंट टीम है। कई बार तो बहुत ज्यादा शिखर को छू लेती है, सौर का मतलब ऊंचाई पर चले जाना, और या कई बार क्रैश का मतलब ढह जाना, लैंड्स अपनी ही धरती के ऊपर। यानी कई बार तो क्या करती है वो बाहर जाती है तो पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और कई बार क्या होता है अपनी धरती पर वो हार जाती है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है, मैंस प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर्ड का मतलब सक्सीडेड विद बैटर, और कहीं ना कहीं बाबर आजम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी, और उनके साथ दूसरे कुछ बैट्समैन थे जैसे फकर जमान, लेफ्ट आर्म स्पीडस्टर शाहीन अफरीदी, लीडिंग द रिवाइवल। और कहीं ना कहीं ये तीनों प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान की टीम के अंदर, और पाकिस्तान ने बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस की इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए थे। ऑन द फ्लिप साइड, फ्लिप साइड का मतलब अदर एस्पेक्ट को देखा जाए, दूसरे पहलू को देखा जाए, द एग्जिट ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन, और इससे पहले जो डिफेंडिंग चैंपियन था वो कौन था, वेस्ट इंडीज था, और इंडिया शॉकिंग आउस्टर। आउस्टर का मतलब हो गया एक तरीके से एक्सपल्शन, निष्कासन कर देना, बाहर निकल जाना। और कहीं ना कहीं जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वेस्ट इंडीज, और इंडिया जो कि सबसे टॉप कंटेंडर मानी जा रही थी इस वर्ल्ड कप की, तो दोनों टीम का क्या हो गया, आउस्टर मतलब वो उस इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गई थी। रीइटरेटेड स्पोर्ट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब अनिश्चितता। और कहीं ना कहीं इतनी टॉप टीम की देखी जाए, वेस्ट इंडीज जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, ये दोनों की दोनों टीमें क्या हो गई, बाहर चली गई। और जिसने रिपीट कर दिया क्या, कि स्पोर्ट्स जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इट वॉज द एंड ऑफ एन एरा फॉर दी वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज के लिए तो कहीं ना कहीं एक पूरा युग खत्म होने जैसा था। क्यों, विद सम ऑफ T20 स्टार्स लाइक ड्यान ब्रावो एंड क्रिस गेल। और इसी टूर्नामेंट के आखिरी मैच में जो डैन ब्रावो और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, वॉकिंग इनटू द सनसेट। वॉकिंग इनटू द सनसेट का मीनिंग देखो क्या दिया गया है, ईडियम है ये, जिसका मतलब होता है टू बिगिन अ हैप्पी लाइफ एंड ऑफ अ स्टोरी, यानी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी के खत्म होने के बाद अपनी एक नई जिंदगी की स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हो गया उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया लास्ट मैच के अंदर। वाइल इंडिया मेल्ट डाउन्स, और इंडिया का अगर देखा जाए तो मेल्ट डाउन का मतलब हो गया डिजास्ट्रस कोलैप्स, एक बुरी तरीके से ढह जाना।
तो इंडिया का जो फर्स्ट 2 मैचेस की अगर देखा जाए तो इंडिया बुरी तरीके से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी थी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, जिंक्स्ड इट्स कैंपेन। जिंक्स का मतलब हो गया ब्रिंग बैड लक टू, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों मैचेस ने इंडिया के लिए बैड लक लेकर आया था, और उसके बाद इंडिया ने पूरी कोशिश की वर्ल्ड कप में बने रहने की, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों मैचेस जो कि इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से हार गया था, और उसके बाद उसका जो पूरा का पूरा जो कारवा था, कंपेनिंग थी इस टूर्नामेंट को जीतने का, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा। एवर सिंस उसके बाद इट लैंडेड इन इंग्लैंड ऑन June 3rd, India has been on the road, and with the IPL being part of the schedule, fatigue was evident within the ranks. और इंडिया का जो ये टूर की अगर बात की जाए तो इंडिया 3 जून को मतलब अपने देश से बाहर आई थी, तो 3 जून से लेकर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप तक लगातार क्रिकेट खेली है। पहले इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेले, फिर आईपीएल टूर्नामेंट हो गई जिसके अंदर इंडियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खेला। फटीग का मतलब हो गया थकावट कह सकते हो, थकान कह सकते हो, वो एविडेंट का मतलब क्लियर विद इन द रैंक्स। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इंडिया ने एक लंबे टाइम तक क्रिकेट खेली है, और कहीं ना कहीं वो जो थकान है वो नेगेटिवली उसने जो इंडियन प्लेयर्स हैं उसको इम्पैक्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो गया था। बट दिस एडिशन, लेकिन जो टूर्नामेंट था वाज नॉट जस्ट अबाउट विनर्स एंड लूजर्स, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप का ये जो T20 वर्ल्ड कप का ये जो एडिशन था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर फर्स्ट टाइम उस खिताब को हासिल किया, तो ये विनर्स विजेता या लूजर्स हारने वाले को लेकर नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो अबाउट अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के लिए भी एक रिमार्केबल वर्ल्ड कप है, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इस वर्ल्ड कप के अंदर। टर्निंग आउट का मतलब अपनी प्रेजेंस देना डिस्पाइट के बावजूद। द टर्मोइल का मतलब अ वायलेंट डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा हिंसा होना, होम एंड सीकिंग रिलीफ थ्रू क्रिकेट। कहीं ना कहीं ये मतलब देखो, ये विनर और लूजर के लिए बात नहीं है सिर्फ, बल्कि अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए भी है जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बावजूद क्योंकि उसके घर पर अगर देखा जाए तो तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वहां पर क्या है, लगातार हिंसा हो रही है, और उसके बावजूद भी अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप के अंदर, सीकिंग रिलीफ थ्रू क्रिकेट। और रिलीफ का मतलब चैन, आराम, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने एक राहत देने की कोशिश की क्रिकेट के माध्यम से। तो अफगानिस्तान ने भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल था आज का। इट वाज रियली ब्यूटीफुल आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। गॉट श्राउडेड, देखो गेट प्लस V3 हम जनरली यूज कर लेते हैं, तो गेट के बाद आप जब V3 यूज करते हैं तो आपको वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। चैंपियन आपका नाउन हो गया, तो डिफेंडिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। वॉकिंग इनटू द सनसेट जिसका जो कि एक इडियम है जिसका मीनिंग हो गया टू बिगिन अ न्यू हैप्पी लाइफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, अगर ये इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.